हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम मेरे तमाम दोस्तों, क्या हाल है जी? आप लोग सब ठीक हो? तो वैसे ठीक है, फिट हो? दोस्तों आज आपको बड़े मुश्किल के कुछ पट्टी एवं पट्ठों का शौक़ करवाते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे ये जो मुश्का है, ये मुश्का पट्टा है 5.5 एक महीने का पट्टा है। ये 4.5 हाँ 5 एक महीने का पट्टा है। ये 5.5 महीने का। तो मुझे तो ये अपने बाप की कॉपी लगता है, क्योंकि जब बाप भी इस उम्र में था तो सेम इसी तरह का पट्ठा था, इसी तरह की पशम थी, इसी तरह के पर थे, इसी तरह का चेहरा, इसी तरह की नलियाँ और इसी बेल बंतर का बनावट स्ट्रक्चर सेम इसी तरह की थी इसकी। और अपने बाप से बड़ी मुशाबरत रखता है ये, और मुशाबत इसकी बहुत बाप से मिलती है। बाकी अल्लाह की बेहतर करने वाली है, देखते हैं किस क्वालिटी का किस म्यार का पट्ठा बनता है। और आज चलें इसकी माँ का भी शौक़ करवाते हैं। और इसकी एक बहन मेरे पास खड़ी है और दूसरी बहन अब्दुल्ला के पास खड़ी है लाहौर, जो नीली आँखों वाली मादी मैंने यूट्यूब शॉर्ट्स के अंदर टिकटॉक पे भी अपलोड की है वो मैंने। और बाकी अल्लाह की बेहतर करने वाली है, बड़ी खूबसूरत पट्टी बन रही है। इंशाल्लाह वो भी अनकरीब मेरे पास इधर ब्रीडिंग के लिए आ जाएगी। मैं उसे वापस मंगवा रहा हूँ अब्दुल्ला से, और अल्लाह खैर करे बड़ी जल्दी वो भी मादी मेरे पास आ जाएगी वापस इंशाल्लाह। सबसे पहले ज़रा इस पट्ठे के ऊपर बात करते हैं। पट्ठे माशाल्लाह अब लादा कर दिए हैं ये, और ये हैं 12-15 पट्ठे हैं। ये 15 के पट्ठे जो सीज़न के लिए मैं आगे रेडी कर रहा हूँ। अल्लाह खैर करे, टाइम टू टाइम आपको इंशाल्लाह और पट्ठों का भी शौक़ करवाएंगे कि मैंने कौन कौन से पट्ठे और किन किन मुर्गों के लादा किए हुए हैं। इंशाल्लाह वो ज़रा अभी सर पर हो जाएंगे, दूसरे को उन्होंने पार शार खाए हुए। ये ज़रा बीच में साफ़ था तो इसकी ज़रा वीडियो लगा रहे हैं। जैसे जैसे वो साफ़ निखरते जाएंगे, साफ़ होते जाएंगे, पार पुर्जे पूरे करते जाएंगे तो इंशाल्लाह उनकी वीडियो लगाएंगे। अच्छा जी, इस पट्ठे के ऊपर बात करते हैं। ये पट्ठा है बड़ी मुश्की मादी का, माँ का नाम इसकी है गुसीली। और पट्ठे की ये जो 7 पट्टी खड़ी है वो पीछे, ये पट्टी भी इसी की बहन बनती है, लेकिन वो पहले झोल की है, ये दूसरी झोल का पट्ठा है। ठीक है, तो पट्ठे की बनावट, स्ट्रक्चर, तख्ती, म्यार देखना है पट्ठे का। और एक चिड़ा मेरे वीडियो के नीचे कमेंट करता है रोज़ कि भाई आपके परिंदे बुरा ना मनाना असील नहीं है। तो मेरा पुत्र फिर उसमें मैं कमेंट किया था पिछली वीडियो थले, मैं क्या पुत्र अगर नर दा बच्चा है तो मैंने ज़रा अपना नंबर दे, अपनी लोकेशन सेंड कर, तो ज़रा असी भी आके वेखिए कि तू केड़े ऐसे असील रखे हैं कि जेड़े साढ़े कोल नहीं। बस गल हुई है कि कुत्ते नू भौंक तो इलावा कख भी नहीं आ सकता, तो वो भौंकते रहते सारी जिंदगी, क्योंकि ना अपना शौक का तजर्बा है, ना शौक करन दा पता है, ना शौक का पता है, ना परिंदे का पता है, ना सील का पता है, ना सालत का पता है। तो यह वो खंजीर हैं जिन्होंने घर चूचा भी कोई नहीं, तो चूचे की विठ भी कोई नहीं। चूचा तो बड़ी दूर की गल है, चूचे की विठ भी कोई नहीं, तो खंजीर उठ के बकवास करने। तो इन्होंने खंजीर वास्ते सीधा पैगाम है कि पुत्र मेहनत करो, परिंदे रखो, परिंदे बनाओ, तो बेगैरती छड़ के असील ते असील बनो। ठीक है, असील रखने तो पहले ना पहले आप असील ते गैरतमंद बनो, बेगैरती न छोड़ो। यह छोटा सा पैगाम उस बच्चे आज से भी है। अच्छा जी, इस पट्ठे के ऊपर बात करते हैं। ये पट्ठा यार एक बंदा मेरे से मांग रहा है, बड़े दिनों से पीछे लगा हुआ है कि चाहिए चाहिए चाहिए, और शायद मेरी वीडियो वो भी सुनेगा। तो उसने मुझे कहा था कि कुछ मुश्किल पट्ठे हों मेरे भाई, तो मैंने उसको दिखाया था ये वाला पट्ठा। तो वो कहता है पट्ठा अच्छा है, खूबसूरत है। तो अब देखो क्या कहता है जी, उसको पसंद आएगा ले लेगा, नहीं आएगा तो कोई नहीं, अल्लाह की ज़ाबिते करे। ये पट्ठा वो है जो मैंने अपनी ज़ात के लिए छुपा के रखा हुआ था, और मैंने नहीं देना था, लेकिन बस उसको मैंने दिखा दिया इसी वजह से कि चलो यार वो के भाई, फिर लोग कहते हैं जी भाई अच्छी चीज़ें आप छुपा के रखते हो, आप देते नहीं हो। हुसैन अच्छी चीज़ देता नहीं है, अच्छी चीज़ छुपा लेता है और बुरी चीज़ें लोगों को दे देता है। मैं कहा ठीक है जी, मान लेने जी, ताड़ी गल बड़ी करने हैं। तो ये वो जो परली साइड पे पीछे जो फ्रंट वाली नहीं, जो सेकंड वाली मादी है पीछे जो खड़ी है दीवार के साथ, वो ये पिछला जो पट्ठा भी दिखाया है उसकी बहन है। एक ही झोल के एक ही टाइम के बच्चे हैं। ठीक है, और इस पट्ठी का भी, ये पट्ठी मैं सोच रहा हूँ इसका नाम है चंद्रमुखी। चौधरी ने तो नाम रखा है चंद्रमुखी। तो अगली पट्ठी है जी रत्ते वाली पट्ठी है, जी अगली नाल पट्ठी है इस दूसरे नंबर वाली ये पट्ठी है पारो, इसका नाम पारो रखा हुआ चौधरी ने। जो पहले नंबर पे खड़ी है, जो पीछे खड़ी है ये चंद्रमुखी है, ये बड़े मुश्किल की है, अगली बड़े रत्ते की पट्ठी है। ठीक है, अभी इनको बाहर खुला करके भी आपको दिखाते हैं, इनका शौक करवाते हैं। और मेरा दिल है वो जो पट्ठी है ना उसको मैं बग्गे शहजादे के साथ डालूँ। चलें आज बग्गे शहजादे का भी दोबारा शौक करवाते हैं इंशाल्लाह वीडियो के अंदर।
तो मेरा दिल है उस पट्ठी को मैं बग्गे के साथ डालूँ। आप सब भाइयों ने मशवरा देना है कि मैं डालूँ या ना डालूँ। ज़रा पट्ठियाँ बाई निकली हैं, अभी ज़रा अपना आप दिखाएंगी, बनावट वगैरह दिखाएंगी, तो फिर आपने ज़रा मुझे मशवरा देना है कि ये दोनों पट्ठियाँ मैं बग्गे के साथ डालूँ। ये बग्गे की भी बहन बनती है बाप वाली साइड से, माँओं का फ़र्क है, बग्गे की माँ और इसकी माँ अलग अलग है, लेकिन बाप एक ही है। और अल्लाह खैर, वो भी पीछे जो टोकरे के अंदर पट्ठी खड़ी है वो भी बड़े रत्ते की पट्ठी खड़ी है, उसका भी फिर कभी शौक करवाएंगे इंशाल्लाह। जब रत्ते की पट्ठियों की वीडियो बनाऊंगा या रत्ते के पट्ठे की वीडियो बनाऊंगा तो इंशाल्लाह उस पट्ठी का भी मैं दोबारा आपको शौक करवाऊंगा। बड़ी तगड़ी बहुत अच्छी पट्ठी बन रही है। और साथ दूसरे नंबर पे अल्लाह आपका भला करे, ये जो है इन दोनों पट्ठियों को मेरा दिल है इंशाल्लाह मैं बग्गे के साथ लाजमी डालूँगा सीज़न के अंदर। और अल्लाह खैर करे इंशाल्लाह, देखते हैं। अभी तो मादियों की दमें शो में कच्ची हैं, अभी तो पट्ठी हैं, ये हैं 5 साढ़े 5 महीने की, जितना वो पट्ठा है ना उसी एज की पट्ठी हैं, ये एक ही झोल के बच्चे हैं सारे। तो ये जो टोकरे के अंदर खड़ी है ये भी बड़े रत्ते की पट्ठी है, और ये बेचारी ज़रा बदगुरीजी सी हुई इस वजह से हुई है कि जो इसके साथ पट्ठे थे ना, 5 एक पट्ठे जो मैंने लदा किए हैं, वो खैर से इसकी दमें इसके गुल जो भी नहीं निकलते थे खा गए। तो अल्लाह खैर करे, अब लदा की हुई है तो इंशाल्लाह बड़ी जल्दी सर पर हो जाएगी। मादी की तख्ती देखें, बनावट चेक करें, ये है बड़े इलाके की ब्रीड की पट्ठी, ये है पारो, इसका नाम है पारो। आय हाय हाय माशाल्लाह माशाल्लाह लाजमी कहना आपने पट्ठी के ऊपर। और क्या बनावट है, क्या दुम का स्टाइल है, क्या स्ट्रक्चर है, क्या माहौल है पट्ठी का, देखना आपने ज़रूर। माशाल्लाह माशाल्लाह। इसी तरह की पट्ठियाँ फिर आगे बग्गे शहज़ादे जैसे बच्चे बनाती हैं। इसी तरह की पट्ठियाँ आगे क्या नाम है उसका, चौकस जैसे पट्ठे बनाते हैं। चौकस भी आपने देखा होगा पट्ठा। इसी तरह की पट्ठियाँ जो होती हैं आगे ब्रीड बनाती हैं, नस्लें बनाती हैं, म्यार बनाती हैं, और सबसे बढ़कर जो हमारा नारा है उसको फुलफिल करती हैं कि रिजल्टेड असीलों के जैसा है ही कोई नहीं। ठीक है, तो ये है उस मुश्के पट्ठे की जो पहले इसी वीडियो के अंदर आपको पहले दिखाया है, एक मुश्का पट्ठा, और जो उसकी बहन है पट्ठी जो भी आपको दिखाई है ये उसकी माँ है। इसका नाम है हुसीली मादी। यार ये वो मादी है, इसको मैंने बड़ी बड़ी मादियों के साथ दावा कराने की कोशिश की है, लेकिन नहीं, ये किसी के दावे में नहीं आती। ये जिसके इसके दावे में मादियाँ आ जाएँ तो आ जाएँ, ये किसी के दावे में नहीं आती। बिल्कुल कच्ची है मादी, दुम भी सारी गिरा के नहीं निकाल रही है, पल्ले सारे गिरा के नहीं निकाल रही है। दूसरे नंबर पे मेरा एक भाई है, शहज़ादा भाई है, उसने कहा था कि मादियाँ खुडों में खड़े हों तो अंडे नहीं देती। ये बिल्कुल एक गलत डॉक्टरिंग है। मादी खुडे के अंदर खड़ी हो या खुली हो, मादी ने अपनी झोल के हिसाब से, अपनी टाइमिंग के हिसाब से अंडे उतारते रहना है। ठीक है, ये एक दफ़ा कुरीज़ करके साफ़ हो गई थी, फिर इसने दोबारा अंडे उतारे हैं। मैं सीज़न में, कुरीज़ के सीज़न में नरों के साथ मादियाँ नहीं लगाता बिल्कुल भी। अंडे उतारे, अंडे उतार के दोबारा इसने कुरीज़ करके पर गिरा के अब दोबारा ये नई कुरीज़ कर रही है, यानी दूसरी दफ़ा इस सीज़न में कुरीज़ कर रही है मादी। ठीक है, तो बात सिर्फ ये है करने की या समझाने की, ये है मेरे भाई कि असील को समझना है, असील के ऊपर मेहनत करनी है, और असील को देखना है कि असील क्या है। खुडे में खड़ा होगा तब भी असील है, बाहर निकलेगा तब भी असील है। मादियाँ खुडे में खड़े होती हैं, वो अंडे देती हैं, बाहर खुली फिरेंगी उन्होंने तब भी अंडे देने हैं, लेकिन अपने टाइम के हिसाब से, अपने एक शेड्यूल के अकॉर्डिंग वो अंडे देती हैं। ठीक है, ये प्रॉपर एक टॉपिक है, इंशाल्लाह फरमाइशी वीडियो आई है, इसके ऊपर वीडियो लाजमी बनाएंगे कि अंडे ना देने वाली मादियों की वजूहात और झोल बना कर अंडे ना देने वाली मादियों की वजूहात और इलाज इंशाल्लाह प्रॉपर इसके ऊपर बात करेंगे। बेशक 2 वीडियो भी बनानी पड़ी, मैं 2 वीडियो बना लूँगा। सबसे पहले इस मादी का शौक करें, मादी की कस चेक करें, मादी की बनावट चेक करें। अभी ज़रा सर पर हो जाए तो इंशाल्लाह मैं मादी का दोबारा आपको शौक करवाऊँगा। अभी ऐसा लग रहा है जैसे बगली सी फिर रही है, अजीब सी मादी। मुझे भी मज़ा नहीं आ रहा मादी दिखाने का, लेकिन सिर्फ मजबूरी थी कि वो पट्ठा दिखाया था और पट्ठी दिखाई थी, तो मैंने कहा चलो उसकी माँ भी आगे दिखा दें। इस पट्ठी और पट्ठे के बच्चे, इस मादी के वो पट्ठी और पट्ठा हैं। और बाप आपको पता है बड़ा मुश्किल है, माशाल्लाह आ गया जी सादा शहज़ादा। फार्म की रौनक है, ये जान है फार्म की, और इसका नाम मोस्टली लोग जानते हैं। और चलें दोबारा भी बता देते हैं, ये जी हमारा बग्गा शहज़ादा। ठीक है, ये बड़े मुश्किल का पट्ठा है, माँ इसकी लाखी प्रिंसेस मादी है। ठीक है, और यार ऐसे नहीं हम कहते कि रिजल्टेड असील होंगे जैसा। ठीक है, ये है रिजल्टेड असील। असील के अंदर गैरत भी हो, असील के अंदर उसके पॉइंट पूरे हों, असील के अंदर उसकी बनावटें पूरी हों, असील के अंदर फ़ाइट पूरी हो, फिर ये सारी चीज़ों का कम्बिनेशन मिलकर एक असील बनता है।
असील पॉइंट क्या होते हैं? सबसे पहले नंबर पे असील के ब्लड को देखा जाता है, दूसरे नंबर पे असील की फ़ाइट को देखा जाता है। फ़ाइट के अंदर दो चीज़ें देखी जाती हैं, बर्दाश्त भी, पहले नंबर पे बर्दाश्त, दूसरे नंबर पे मार, ठीक है। उसके बाद फिर बाकी आँख ऐसी होनी चाहिए भाई, हर ब्रीड की, हर जोल की आँख एक जैसी नहीं बनती, हर जोल की, हर ब्रीड की नलियाँ एक जैसी नहीं बनती, हर ब्रीड की, हर जोल की बनावटें एक जैसी नहीं होती मेरे भाई। तो हम फिर असील को इन चीज़ों के ऊपर जज कर ही नहीं सकते। जज किसके ऊपर करते हैं? उसके ब्लड के ऊपर, उसकी असालत के ऊपर। असालत के किस चीज़ों के अंदर आती है? असालत आती है जो असील के अंदर बर्दाश्त हो, वो असील कहलाता है। असील के अंदर मार खाने की और मार मारने की, यानी जितनी जोर दी उसनों लत पई है, बहाल होवे मुर्ग 30 सेकंड 40 सेकंड बाद साड़ कड्डे, और साड़ कड्डे तो अगले परिंदे नूं मार सटे कि उन्होंने दसे कि मैं भी असील दा बचा, तो मैंने लत मारी है, नर बने तो मैंने लत का जवाब देवें। ये होता है असील। उतनी लात मारे या उससे बढ़कर लात मारे, ये होती है साड़ की निशानी, ठीक है। अभी तो इसका जाल शाल सारा कच्चा है, माशाल्लाह भाई निकाला ज़रा इसको, अभी ज़रा इसका जाल शाल कच्चा है, ठीक है। अभी भी ये महीना कोर ले जाएगा मेरे नज़दीक। जाल भी कच्चा है, आपको दुम की सारी सरियाँ कच्ची नज़र आ रही होंगी माशाल्लाह। यार मैं कहता हूँ कि इस तरह के असील हीरों के अंदर, मैं एक बड़ी बात आज कर देता हूँ कि इस तरह के असील हीरों के अंदर बहुत कम नज़र आते हैं। मुश्कों के अंदर आपको मिल जाएंगे, सावों के अंदर मिल जाएंगे, टोपलों के अंदर यानी लाखों के अंदर, ठीक है, रत्ते मुश्कों के अंदर, पीलों के अंदर, ठीक है, सरगों के अंदर आपको मिल जाएंगे। लेकिन वाइट के अंदर आपको इस तरह के असील मिलते हैं, लेकिन बहुत कम इस तरह के असील मिलेंगे आपको। इस तरह के बंतर होंगे, इस तरह के पॉइंटों के असील बहुत कम आपको मिलते हैं वाइट के अंदर, ठीक है। समझ आ रही है? तो बात सिर्फ इतनी है मेरे भाई कि असील को रिज़ल्ट ही ढूंढना चाहिए, रिज़ल्ट के बगैर असील नहीं चलता। असील के अंदर अगर गैरत नहीं है, वो असील नहीं है, चाहे जेडा भी बनतरी है। अब ये इसको लोग, बड़े बड़े लोग इसको पसंद करते हैं, बड़े बड़े शौकीन मुझे मैसेज आते हैं कि भाई ये परिंदा देना है, बेचना है, रखना है, क्या करना है। तो मैं कहता हूँ मेरे भाई ठीक है, खूबसूरत असील है, म्यारी असील तब बनेगा जब ये किसी की लातें खाएगा, लातें मारेगा, फिर जाके म्यारी असील बनेगा। अच्छा खूबसूरत असील तो मुझे नज़र आ रहा है ये है। अब देखो ना, इस तरह के असील को देख कर कौन कहेगा ये असील नहीं है? मेरे एक बात बताओ, ये तो बच्चे को भी नज़र आ रहा है ये असील है। लेकिन म्यारी क्वालिटी वाला असील तब बनेगा जब ये तपेगा, घसेगा, लातें खाएगा, लातें बर्दाश्त करेगा, फिर आगे से साड़ निकालेगा, लातें मारेगा, फिर जाके असील बनेगा, एक म्यारी असील बनेगा। माशाल्लाह आप सब ने लाजमी ज़रूर कहना है, और इंशाल्लाह ताला मैं आपको इसी के साथ के कुछ और पट्टे और भी दिखाऊंगा। ज़रा सर पर हो जाएं, मैंने सीज़न के लिए रोके हुए, तो मैं आपको दिखाऊंगा इंशाल्लाह बशर्ते ज़िंदगी। अभी देखे ना, अभी हल्का हल्का जाल अपना कुंडल कर रहा है, तो महीना ले जाएगा, ये भी जाल भी कुंडल कर जाएगा प्रॉपर, और दुम भी अपनी आगे चला जाएगा। जब दुम इसकी पूरी चल जाएगी, सरियाँ चल जाएंगी पूरी, तो इंशाल्लाह फिर